क्या खान सर डर गए? और अगर नहीं डरे तो पलट क्यों गए? क्योंकि कल कुछ और कहा था खान सर ने और आज कुछ और कहा है खान सर ने। क्या बच्चों की वजह से खान सर अपने बयान से पलट गए या फिर पीछे कहानी कुछ और है? क्या उनको धमकी मिल रही है? क्या उनको किसी बात का डर है, इस वजह से पलट गए? अब आप कह रहे होंगे किस बयान से पलट गए? वो जो मीडिया के खिलाफ बोल रहे थे। नहीं, मामला यहां मीडिया वाला नहीं है, मामला यहां गोलीबारी वाला है। तो हुआ क्या और किस बयान से पलट गए, आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं जीबीएन 24। कल रात को खान सर की कोचिंग के बाहर गोलीबारी हुई। पटना के मुसल्लहपुर हाट के पास गोलीबारी हुई। उनके उस कोचिंग संस्थान के बाहर गोलीबारी हुई, ऐसा खान सर की तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने बताया कि उनके जो गार्ड थे उनके साथ मारपीट हुई, कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ हुई, 8 से 10 राउंड गोलियां चली और ये सब खुद उन्होंने देखा। ये बयान दिया खान सर ने कल, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर या फिर कहें कि बिहार की राजनीति का माहौल जो है पूरी तरीके से बदल गया, गर्म हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन आज सुबह क्या होता है, खान सर कहते हैं कि नहीं, गोलीबारी नहीं हुई थी, वो जल्दबाजी में हमने इस तरीके का बयान दे दिया था, मुझे इतना पता नहीं था, गार्ड ने जो बताया था मैंने वही बता दिया। अब हम सब जानते हैं कि खान सर ऐसे तो नहीं है, निडर है, निर्भीक है, वो उन्हें जो लगता है वो बोलते हैं। और खान सर से उनका गार्ड झूठ तो नहीं बोलेगा, ये तो नहीं बोलेगा कि धड़ाधड़ गोलियां चली, तोड़फोड़ हो गई। मारपीट की बात को खान सर ने माना, कबूला, लेकिन गोलीबारी वाली बात से पलट गए। अब ऐसा क्यों? क्या बच्चों की वजह से पलट गए? क्योंकि सुबह से बड़ी तादाद में बच्चे वहां पर पहुंचकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चे हंगामा कर रहे हैं। हंगामा तो नहीं कह सकते एक तरीके से खान सर का साथ दे रहे हैं। क्या ये देखते हुए खान सर ने कहा कोई गोलीबारी नहीं हुई ताकि किसी भी तरीके की हिंसा ना हो, बच्चों के साथ कोई नुकसान ना हो? अब आप सोच रहे होंगे यार ये गोलीबारी चलाई किसने? तो खान सर की तरफ से कहा गया है कि ये गोलीबारी हमारे जो कॉम्पिटिटर है, हमारे जो बगल के कोचिंग संस्थान है, उनकी तरफ से चलाया गया। अब इशारा, ये जो गोलीबारी का इशारा है, ये कोई भी कर सकता है, लेकिन लोगों का मानना है ये ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान की तरफ से किया गया, यानी कि रोशन आनंद सर की तरफ से ये चीजें की गई है। अब कंफर्म तो नहीं है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा किसने करवाया, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान यानी कि रोशन आनंद सर की तरफ से ये करवाया गया है। अब लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि खान सर और रोशन आनंद सर के बीच कई बार ये इस तरीके की चीजें हो चुकी है, बहस हो चुकी है। बहस मतलब आमने सामने बैठकर नहीं, वो अपने चैनल पे अपने पढ़ाते वक्त खान सर के बारे में कुछ बोलते हैं, कई बार खान सर भी नाम लिए बिना बोलते हैं। वो समझ में आता है कि कौन किसको बोल रहा है, भले नाम ना लिया जाए लेकिन पता चलता है, समझ में आता है। अब किया ऐसा क्यों जा रहा है? क्योंकि कोचिंग चलाते हैं खान सर और हालात ये है कि इस समय हर कोई एक ही कोचिंग संस्थान में पढ़ना चाहता है, खान सर ग्लोबल स्टडीज। हर कोई खान सर के पास जाना चाहता है, खान सर के कोचिंग संस्थान में पढ़ना चाहता है। एक तो खान सर अब बड़े पॉपुलर भी हो चुके हैं, खान सर अच्छी शिक्षा भी दे रहे हैं, लेकिन इन सबसे बड़ी वजह है ना कि खान सर बड़े सस्ते में पढ़ा देते हैं, बहुत सस्ते में पढ़ा देते हैं। अब कोई इंसान जो बैठ के कोचिंग चला रहा था, हजारों हजार रुपए ले रहा था स्टूडेंट से, एक बंदा आता है कहता है इतने 1000 रुपए क्यों दे रहे हो, लाओ 100-200 रुपए मुझे दो, मैं यही पढ़ा दूंगा, यही रिजल्ट दूंगा, इससे बेहतर रिजल्ट दूंगा। खान सर वो करने लगते हैं तो जो आजू बाजू के कोचिंग संस्थान होते हैं उनका नुकसान होने लगता है। तो वो कई बार खान सर पे हमलावर होने लगे। बहुत सारे लोग खान सर पे हमलावर हुए क्योंकि खान सर पढ़ाने के साथ साथ कई बार राजनीतिक मुद्दों पर भी अपने विचार व्यक्त कर देते हैं, कई बार सरकारों को भी घेर लेते हैं, कई बार प्रोटेस्ट में उतर जाते हैं वो बच्चों के लिए। तो खान सर चुभने तो लगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि खान सर चुभने लगे हैं। खान सर ने ब्लड जांच या फिर अन्य सुविधाओं के लिए अस्पताल खोला और भी तरह तरह की चीजें वो करते रहते हैं। इससे कई बार लोग कहते हैं अरे इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं, अरे ये सब दिखावा है। ऐसे अलग अलग मुद्दों पर खान सर को घेरा जाता रहा है, लेकिन खान सर डटे रहे, लड़ते रहे। लेकिन वैसे ये पहली बार नहीं है जब उनके कोचिंग संस्थान के बाहर इस तरीके की चीजें हुई हैं। बमबारी तक हो चुकी है उनके कोचिंग संस्थान में और बात सिर्फ यही है कि इतना सस्ता क्यों पढ़ा देते हैं खान सर। जब टीचर से इतना पैसा ले रहे हैं, टीचर्स का यूनियन बना हुआ है कि हम इतना पैसा लेंगे, तुम इतना लेना, तुम इतना लेना, खान सर 100-200 रुपए में पढ़ा दे रहे हैं, सारे बच्चे उनके यहाँ चले जा रहे हैं, तो बाकी टीचर क्या करेगा?
बाकी टीचर की टेंशन यही है कि भाई बच्चे सस्ते में क्यों पढ़ ले रहे हैं। अरे जब उनके माँ बाप कमा रहे हैं तो दें वो पैसा, काहे सस्ते में पढ़ा दे रहे हो। खान सर ने भी यही कहा कि पिछले कुछ समय में जो रिजल्ट्स आए हैं मेरे कोचिंग संस्थान में वो भी चुप रहा है, क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट किसी का आ नहीं रहा है। तो कुल मिला जुला के यही सारी बातें हैं जिसकी वजह से उनके यहाँ पर गोलीबारी करवाई गई, नहीं करवाई गई, क्योंकि पहले करवाई गई थी, सुबह तक नहीं करवाई गई। अब जो भी है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए उन्होंने कहा है कि अगले आदेश तक कोचिंग संस्थान जो है खान ग्लोबल स्टडीज के जो कोचिंग संस्थान है वो बंद रहेंगे। हालांकि इस तरीके की चीजें, इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। एक टीचर है वो जिस तरीके से भी पढ़ाना चाहे पढ़ाए, बच्चे जहां जाना चाहे उनकी मर्जी जाएं। हालांकि खान सर इस वक्त काफी चर्चा में है, सिर्फ इसी वजह से नहीं और भी एक दो वजह हैं। नीट पेपर के बाद जिस तरीके से सरकार को घेरा, उसके बाद मीडिया के साथ उनकी जिस तरीके से बहसबाजी हुई, लगातार वो हमलावर हो रहे हैं मीडिया के ऊपर, मीडिया उनके ऊपर हमलावर हो रहा है। तो फिलहाल तो खान सर काफी चर्चाओं में है, लेकिन गोलीबारी हुई या नहीं हुई आपको क्या लगता है? क्योंकि जहां तक मैं खान सर को जानता हूं वो यूं ही आके तो किसी दिन बयान नहीं देंगे। वो अक्सर जब बोलते हैं तो काफी सोच समझ के बोलते हैं। ये बात उनको पता है कि मीडिया में जो बोलते हैं वो वायरल होने वाला है, इसलिए कोशिश करते हैं वो सोच समझ के बोलने की। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि शाम को आए होंगे, उनके होमगार्ड ने ऐसे ही बता दिया होगा, ऐसे ही बयान दे दिया होगा। मुझे लगता है जो उन्होंने शाम को कहा था वो सही है, जो सुबह कह रहे हैं वो किसी अन्य वजह से कह रहा है। वो क्या वजह, वो शायद किसी दिन खान सर किसी पॉडकास्ट, किसी इंटरव्यू में क्लियर करेंगे। लेकिन फिलहाल बात यही है, खान सर गोली वाली बात से पलट गए हैं, वो कर गए। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें GBN 24। धन्यवाद।